चलिए बच्चों, मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का भाग 9 आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, हम लोग 1.2 कर रहे थे। 1.2 में मैंने आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखा दिया था। उससे पहले के एग्जाम्पल भी हमने कुछ समय डिस्कस करे थे। आज दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस तरह का रूल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। जब हम इससे पहले एग्जाम्पल कर रहे थे तो मैं इस तरह का रूल आपको बता रहा था कि अगर आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है, एलसीएम पता है, तो एचसीएफ निकल जाएगा। या दोनों संख्याओं में से कोई एक चीज पता है और ये दोनों पता है तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें क्या करना है, आपको पहले एलसीएम और एलसीएम निकालना है, फिर इसको प्रूफ करना है, दो संख्याओं का गुणनफल प्रूफ करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार और फिर आपको बता देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन में 26 और 91। ठीक है, ठीक है, तो 26 क्या हो जाएगा, 26 देखिए 26 क्या हो जाएगा। 26 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं हम। 26 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 5 6, फिर 13 से 13 1 कम 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, हो गया। 91, अगर 91 की बात देखूं, 91 तो 91 जो है एक ही संख्या से जाता है, वो है 13। ठीक है, या इसे हम 7 से भी दे सकते हैं। अगर लीस्ट की बात करूं, उससे कम की बात करूं तो 7 से भी दे सकते हैं। तो 7 से दीजिए, 7 कम 7, 2 बचा 21, 7 21। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं, 900। अगर मैं इसका क्या निकालूं, 900 निकालूं, तो 900 में मैंने आप लोगों को बता रखा है जो कॉमन होता है उसके सबसे कम घात लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन होता है दोनों में कॉमन क्या है, 13, और 13 की सबसे कम घात क्या है, 1। तो आंसर आ गया कितना, 13 की। ठीक है बच्चों, एचसीएफ आ गया। अब निकलता है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट घात ले लेंगे। तो इसमें दो एक अभाज्य संख्या दिख रही है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। 7 एक अभाज्य संख्या दिख रही है तो 7 की पावर 1, और 13 एक अभाज्य संख्या दिख रही है तो 13 की पावर 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7 गुणा 13। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 गुणा 13। अगर मैं इसको और गुणा करूंगा तो 14 3 42, हाथ से लेकर 4, 14 कम 14 4 18, 182। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पोर्शन चेक करना है कि दोनों संख्या को गुणनफल जो है एलसीएम एचसीएफ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं 26 और 91 को गुणा करूंगा और इधर किसको गुणा करूंगा, 182 और 13 को। ठीक है, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ, या एचसीएफ गुणा एलसीएम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 26 गुणा 91। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना है, 182, और एचसीएफ कितना आया, 13। ठीक है, समझ गए। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब गुणा करके देख लीजिए, 91 और 26 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 नीम 54। ठीक है, 2 कम 2, 2 नीम 18, कितना हो गया, 6 6 13 2, कितना आ गया, 2366। कितना आ गया, 3366। कितना आ गया, 3366। अब इसका भी यही आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल भी यही आना चाहिए। देखते हैं, 13 दूनी 26, हाथ से लेगा कितना, 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हाथ से लेगा 10, 13 कम 13 और 10, कितना हो गया, 33। रुक जाए एक मिनट, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 6 कम 6, 6 नीम 54, 2 कम 2, 2 नीम 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, हाथ से लेकर, अच्छा 2 ही। ठीक है, 2 ही होगा क्योंकि एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया। सॉरी, ये मेरी फॉल्ट है। 2366 और यहाँ भी क्या हो गया, 2366।
ये LHS बराबर क्या हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 510 और क्या 92। ठीक है, अब 510 और 92 के लिए भी आप लोगों को वही करना पड़ेगा, पहले 510 लेना पड़ेगा फिर 92 लेना पड़ेगा। तो 510 के अलग से गुणनखंड कर लेते हैं। पीछे 0 आ रहा है तो सभी जानते हैं कि 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 255 आ गया। फिर अब पीछे 5 आ रहा है तो कैसे का 5 से चला जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, 51 आ रहा है ना, 51 आ रहा है तो 5 और 1 6 होता है, तो 5 और 1 6 यानी 3 के पाड़े में 6 आता है। मैंने आप लोगों को बता रखा है जब 2 से भी नहीं, 2 से भी चेक ना हो, 5 से भी, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 5 + 1 कर देते हैं तो 6 हो जाता है। तो 3 के पहाड़े में अगर वो चीज आ जाती है तो वो 3 से भाग चला जाता है, तो 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कितना हो गया ये। फिर 17 से दे देंगे, कितना 17 एकम 17, तो 510 के जो पार्ट आएंगे वो रहेंगे 2 की पावर 1 इंटू कितना 5 की पावर 1 इंटू कितना 3 की पावर 1 इंटू कितना 17 की पावर 1। ठीक है बच्चों, अब 92, अब क्या करेंगे 92 का, तो 92 पीछे 2 आ रहा है तो फिर से एक बार 2 चक्कू 8, 2 चिंग 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 से देंगे, 23 एकम 23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका गुणनखंड। आपने बचपन में भी कर रखे हैं, तो आपसे ये गलत होना बिल्कुल नामुमकिन है, आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं हम SCF। क्या निकालेंगे, SCF यानी मौसो। मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी आपको अभाज्य संख्या दिख रही है, जो दोनों में दिख रही है, उसकी सबसे कम घात लेनी है। तो सबसे कम घात जो दोनों में दिख रही है वो क्या है, 2 है ना, और उसकी सबसे कम घात क्या हो जाएगी 2 की पावर 1। समझ गए, है ना, तो कितना हो जाएगा SCF 2 की पावर 1 यानी कितना 2। ठीक हो गया, समझ गए आप कि जो दोनों में अभाज्य संख्या दिख रही है उसकी सबसे कम घात लेनी है, तो सबसे कम घात क्या है 2 की पावर 1 2। और LCM अगर निकालना है, लॉस ऑफ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि जितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं उनकी सबसे हाईएस्ट घात लेनी है, सबसे उच्चतम घात लेनी है। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें 2 भी है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, 17 है, 23 है ना, सबकी हाईएस्ट घात ले लो। तो 2 की हाईएस्ट घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, सबसे ज्यादा घात, सबसे बड़ी घात, उच्चतम घात तो हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 23 की। सबकी उच्चतम घात एक ही है ना, सब एक एक बार है, सबकी उच्चतम घात क्या एक ही है। तो गुणा करेंगे इसे, कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा कितना 23। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 4 5 20 3 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 से फिर गुणा कर दीजिए, 17 छिंग कितना होता है 102, यानी कितना हो जाएगा 1020 गुणा कितना 23, 23 से फिर गुणा कर दीजिए, 23 शून्य 0, 23 दूनी 46, हासिल लगा 4, 23 0 0 0 4 4, 23 एकम 23। ठीक है, तो 23,460 क्या आ गया आपके पास, LCM आ गया। ठीक है, आप जानते हैं अब आपको क्या करना है, अब आपको वही करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है, LCM गुणा SCF। ठीक है, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या 510 गुणा 92, 510 गुणा 92 बराबर कितना 23,460 गुणा कितना 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अगर 510 को 92 से गुणा करते हैं तो 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 शून्य 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये क्या है, ये इसे गुणा करके दोनों संख्या गुणनफल है। अब यही चीज यहाँ भी लानी है, यही चीज क्या लानी है यहाँ पे भी लानी है। तो क्या हो जाएगा 2 शून्य 0, 2 छिंग 12, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 3 6, 2 4। ठीक है बच्चों, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 336 इंटू 54, 336 इंटू कितना 54। ठीक है, तो फिर से सॉल्व करेंगे इसे, 336 के अलग गुणनखंड करेंगे, 54 के अलग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 54 336 के गुणनखंड कर लेते हैं,
पीछे 6 आ रहा है तो फिर से 2 से चला जाएगा, सभी जानते हैं 2 एकम 2, 1 13, 2 चिंग 12, 1 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, पीछे 8 आ रहा है फिर से 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। पीछे 4 आ रहा है फिर से 2 से चला जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। पीछे 2 आ रहा है फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 आ रहा है तो 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 से 1। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 की घात 4 इंटू कितना 3 की घात 1 इंटू कितना 7 की घात 1। ठीक है, 54 का अगर निकालूं, यहां निकाल देता हूं, 54 का अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से चला जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से 3, 3 से 1। तो 54 को लिख सकता हूं क्या, 2 की घात 1 इंटू कितना 3 की घात 1। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मुझे फिर एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो कॉमन आ रहा है उसकी सबसे कम घात लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 की सबसे कम घात क्या 1 है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 की सबसे घात क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। एलसीएम अगर लेना है, एलसीएम लेने पे क्या करूंगा, अगर आपको एलसीएम लेना है तो सारी अभाज्य संख्याएं देख लीजिए और उसमें सबसे हाईएस्ट घात देखिए। तो 2 है, 3 और 7 है। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, इंटू 3 की हाईएस्ट घात क्या हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी, इंटू कितना 7 की हाईएस्ट घात 7 की 1। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये हो गया, 3 3 होते हैं 27 ये हो गया, और 7। ठीक है, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते होता है 112 गुणा कितना 27, 27 से गुणा कर दीजिए, 27 दूनी कितना हो गया 54, हाथ से लगा 5, 27 से कम 27, 27 5 कितना हो गया 32, हाथ से लगा 3, 27 से कम 30, 3024 कितना आ गया 3024। इसका लॉसो आ गया, और मौसो कितना आ गया 6। अब आपको वही करना है जो मैंने आपको पहले करवाया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो 3024 आ रहा है, ओ सॉरी, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, दोनों संख्याओं 54 गुणा कितना 336, 54 गुणा कितना 336, और एचसीएफ कितना है मेरे पास 6 इंटू कितना 3024। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 336 को किससे 54 से गुणा करेंगे, 4 6 24, हाथ से लगा 1, 4 3 12 13, और सॉरी 4 3 12 तो 14। ठीक है, और 4 3 12 13। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 3 15 3 18, हाथ से लगा 1, 5 3 15 1 16। सॉल्व करेंगे, 4 4 11 6 और 1 7 और 1 8 1, तो कितना आ जाएगा 18144। ठीक है, हो गया इसका आंसर। अब इसका भी आंसर यही आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 6 चक्कू 24, हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ से सॉरी 6 चक्कू 24 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 14, हाथ से लगा 1, 6 0 0 1, 6 3 18। ठीक है, आ गया बराबर। ठीक है, तो ये भी बराबर आ गया, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। चलिए बच्चों, ये था मेरे आज के 3 क्वेश्चन। आज एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसमें 3 पार्ट है, तो आप लोगों को उम्मीद है तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।